बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ीशान मर्चेंट प्रोग्राम ज़िंदगी, वेलकम बैक टू द पार्ट 2। हम बात कर रहे थे टैक्स एमनेस्टी स्कीम में कि ये एक अच्छी स्कीम होती है या एक बुरी स्कीम होती है। हिस्टोरिकली टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है हमेशा से डिसफेवर्ड रहती है उन लोगों के लिए जो ऑनेस्टली टैक्स भरते हैं, क्योंकि एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर ये कहता है कि जी मैं अगर ऑनेस्टली टैक्स भर रहा हूँ तो मेरा क्या कसूर है कि मुझे जो है ये सज़ा दी जाती है कि मैं हायर रेट्स पे टैक्स दूँ, और वो आदमी जो टैक्स नहीं भर रहा होता उसको जो है एक छोटा सा परसेंटेज जो उसने इलीगल पैसा अर्न किया या नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसको कहते हैं कि थोड़ा सा टैक्स दे दो और वो सारा पैसा तुम्हारा साफ हो जाएगा। मेरे लिए जी टैक्स पेनल्टीज़ भी हैं, मेरे लिए लेट फाइलिंग, अगर मैं रिटर्न अपनी देर से भरता हूँ तो उसकी भी पेनल्टीज़ हैं, मेरे लिए अगर मैंने गलत डिक्लेरेशन फाइल किया उसकी भी पेनल्टी है, लेकिन उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है कि जिसने सारी ज़िंदगी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, क्योंकि वो आपके टैक्स नेट में नहीं है। IMF आपसे कह रहा है कि टैक्स बेस बढ़ाएं, बिजनेस कम्युनिटी आपसे कहती है टैक्स बेस बढ़ाएं। नीड ऑफ द आवर ये है कि टैक्स बेस को बढ़ाना है अगर पाकिस्तान को सस्टेन करना है, क्योंकि इस वक्त सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात है आपकी, क्योंकि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने लाइफस्टाइल्स को चेंज नहीं कर पा रहे। क्यों हम देखते हैं कि दो प्रेसिडेंट्स, अगर हम ईरान के प्रेसिडेंट का कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। ईरान एक ऑयल रिच नेशन है, उसका प्रेसिडेंट देख लीजिए। पाकिस्तान किसी भी चीज़ में रिच नहीं है, उसका प्रेसिडेंट देख लीजिए। हम जब बाहर जाते हैं लोगों से भीख मांगने के लिए, एड मांगने के लिए, भीख का वर्ड इस्तेमाल कर लिया मैंने, जब एड मांगने के लिए, जब लोन्स लेने के लिए जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप एक गरीब मुल्क हैं, लेकिन आपकी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है या जितने आपके मिनिस्टर्स हैं वो इतने अमीर हैं कि हम आपको नहीं दे सकते पैसा, क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल आज तक चेंज नहीं किया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ दूंगा और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक कॉलेज में और एक यूनिवर्सिटी में। क्या हुआ जी? नहीं हुआ। तो हमारे खर्चे तो हम कम नहीं कर रहे, टैक्स बेस हम बढ़ा नहीं रहे, लेकिन हम टैक्स एमनेस्टी लेके आते हैं। इस वक्त अखबारात की खबरों के मुताबिक 30 लाख ऐसे लोग हैं कि जो टैक्स नेट में नहीं है, यानी अगर हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स बेस 30 लाख का है, जो एक हायर साइड में बात कर रहे हैं हम, तो उतने ही लोग नहीं, यानी हमारा 100% का इस वक्त गैप है। और FBR कहती है कि हमें मालूम है ये कौन लोग हैं। FBR कहती है कि जी हम इन्हें एक चांस देना चाहते हैं। भाई अगर मालूम है तो क्या टैक्स लॉ में ऐसे प्रोविजंस नहीं है कि आप उनको पकड़ लें? क्या आप उनको टैक्स का रिटर्न फाइल करने का नोटिस देकर उनको पकड़ नहीं सकते? क्यों उनको चांस देना चाह रहे हैं? ये डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के साथ जो ऑनेस्टली टैक्स भरते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है उसके साथ के जो रेगुलरली टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हमारे साथ हर रोज़ हम देखते हैं कि जी कोई ना कोई टैक्स का नोटिस आ जाता है हमें, हम खामोशी से इसका जवाब देते हैं, हम ब्लैकमेल भी होते हैं टैक्स ऑफिशियल्स के हाथों में। बहरहाल ये एक ऐसी हकीकत है जिस पे पर्दा डाला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस एमनेस्टी स्कीम को डिफेंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू टारगेट है इस साल का, जो 2.38 ट्रिलियन का है, उसको पूरा करने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम की बड़ी ज़रूरत है। अरे भाई पागलपने की बात है यार, जब आपके पास वो टैक्स ऑफेंडर्स मौजूद हैं जो टैक्स लॉ में नहीं हैं, उनको वैसे ही नोटिस देके उनसे टैक्स, अच्छा खासा टैक्स मिल जाएगा, टाइम लग जाएगा लेकिन अच्छा खासा टैक्स मिल जाएगा। फिर मैं सोचता हूँ कि जी ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्यों लेके आ रहे हैं? पकड़ने की सलाहियत तो है, पकड़ क्यों नहीं रहे? एकदम से दिमाग ये जाता है कि यार टेन्योर खत्म होने वाला है गवर्नमेंट का, नोटिस तो इशू कर देंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। तो बात ये सामने आती है कि पोटेंशियल है, पकड़ भी सकते हैं, पकड़ना चाहते इसलिए नहीं है कि टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, इसलिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक आम टैक्स पेयर इसी स्टूडियो में काम भी करती हैं, ये भी परेशान है कि इनकी तनख्वाह से भी टैक्स कट जाता है, ये भी
सवाल करती हैं कि मैं क्यों टैक्स दूं। मैं अपने एम्प्लॉयर से कहती हूँ कि जी मेरा टैक्स नहीं काटा, तो वो कहता है चुप के बैठे रहो, टैक्स कटेगा तुम्हारा। लेकिन आज ये भी सवाल कर रही हैं मुझसे। जी मैं बात करूँगा मेरीन से। मेरीन, मुझे ये बताइए कि क्या आप इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को देखकर खुश हैं, ये जो आने वाली प्रपोज्ड एमनेस्टी स्कीम है? नहीं, एक्चुअली मैं खुश तो नहीं हूँ। आई एम वेरी शॉक्ड कि मतलब अगर इनका टेन्योर आपने बताया कि ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा है हमसे, हम तो एक नॉर्मल व्यू से देख सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला और ये कोई अपनी यानी कि बहुत उसके गुडविल के लिए सब कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है कि जी हमने इतना टैक्स रिकवर किया एंड दिस एंड दैट, तो मेरे ख्याल से शायद ये लोग ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि आजकल आई थिंक इतनी अवेयरनेस है लोगों में कि लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपके जो मतलब वो लोग जो कि इतना अर्न कर रहे हैं और वो टैक्स नहीं दे रहे हैं और आपके अंदर कोई पावर नहीं कि आप उसे पकड़ सकें। तो मैं समझती हूँ शायद ये वो बात हो गई कि आप पूरा महीना ऑफिस नहीं जाएं और आखिर में ऑफिस वाले आपसे कहें कि आप आके एक दिन 4 घंटे का काम कर लें, तो आपको पूरे महीने के पैसे मिल जाएंगे। ये वही है, असल में ये वही तबका है जैसे वो यूनियंस जहाँ पे होती थी ना बैंकों में, कि वो पूरा महीना कोई ऑफिस नहीं जाता था, तनख्वाह लेने के लिए आ जाते थे। तो वो ये तो मतलब लूट तो हर कोई रहा है ना हमारे मुल्क को लूट। असल में ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम आपके या मेरे लिए नहीं है। ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम उन लोगों के लिए है कि जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं और जो दोनों हाथों से लूट रहे हैं हमें। और ये लूट कौन सकता है कि जो पावर में हो? शायद इतनी, हाँ एग्जैक्टली, और मैं वही कहना चाह रही हूँ कि शायद वो लोग इतने पावरफुल हैं कि उनको पता है कि हम अपने ब्लैक को व्हाइट कैसे करवा सकते हैं, तो इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। रिश्वतें लिए 4 साल वो पैसा तो जमा हो गया ना, बैंकों में पड़ा हुआ है वो पैसा, वही मैं कह रही हूँ। और वो पैसा उसको सफेद तो करना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के लिए भी खर्चा करना है। एग्जैक्टली। अब वो खर्चा करना है, इलेक्शन कमिश्नर ने अगर पूछ लिया कि जी असासे पहले डिक्लेयर करो, तो व्हाइट करेंगे तो डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ये कि हमारे यहाँ जो है, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जो एक टैक्स पेयर है वो शायद इसलिए भी ज़्यादा अपसेट और परेशान है कि वो ये देख रहा है कि जी मैं टैक्स तो दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा भी गवर्नमेंट वर्क करेगी और लोगों से डिमांड करेगी तो मैं समझती हूँ बहुत खुशी खुशी लोग देंगे। शायद जो लोगों का आप टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे वो भी खुशी खुशी देंगे कि नहीं, अगर आप उसको प्रोडक्टिविटी में कहीं वो चीज़ यूज़ हो रही हो। लेकिन हमारा सारा सिस्टम जो है वो ऐसा लगता है, हर चीज़ यानी ऐसा लगती है जैसे आपकी अप्रोच से निकलती चली जा रही है। मतलब एक नॉर्मल इंसान, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जैसे वालिद साहब जो अगर 5 बजे उनका ऑफिस ऑफ होता था तो हम देखते थे कि 6 बजे वो घर में मौजूद होते थे। अब अगर मैं 6 बजे 5:30 बजे भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं अपने घर जो है कोई रात में 8 बजे पहुंचती हूँ। ट्रैफिक इस कदर जैम होता है, सीएनजी या पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप्स पे, ट्रैफिक बेइंतहा जैम होता है। और जब मैं उस वक्त, हो सकता है कि मेरे अलावा कुछ ऐसे लोग भी हों जो कि कोई और पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हो, लेकिन आप एक बात बताएं कि अगर हम अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, या हो सकता है कोई अपनी कोई छोटी सी शॉप खोलना चाहता हो, कोई और अपना कोई एज एन एंटरप्रेन्योर कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो जो शाम को ऑफिस से जाकर करे, तो वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका जो अब एक हमारा जो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना वर्स्ट हो गया कि हमें पैसा यूटिलाइज ही नहीं हो रहा ना। देखिए मैं और आप जो कमाते हैं या मैं और आप जो टैक्स के फॉर्म में देते हैं, अगर वो प्रॉपरली लगेगा तो ये चीजें नहीं होंगी। हमें डेवलपमेंट नजर आएगी, हमें काम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे मुल्क में इस वक्त ये हो रहा है कि ना हम सवाल करते हैं किसी से, ना वो जो बैठे हैं वो कहते हैं कि यार कर लो जो करना है। हाँ, एग्जैक्टली। अखबार में एक दिन आएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, आ जाए, हम तो वैसे ही चोर डाकू मशहूर हो गए, हमारी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ता है। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम या तो लेस एजुकेटेड हैं या एजुकेशन हमें हासिल नहीं करने दी जा रही, पर्पसफुली हासिल नहीं करने दी जा रही, और हमें छोटे छोटे इश्यूज में इतना उलझा दिया है कि हम उन इश्यूज या कोर इश्यूज की तरफ सवाल ही ना कर सकें। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जब अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और जब आप देखें वहाँ अगर आप कोई एक छोटी सी ट्रीटमेंट कराने भी जाएं तो वो जो इतना एक्सपेंसिव एक बिल हमें दे दिया जाता है, मतलब एक मैं बात कह रही हूँ, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो माशाल्लाह दिन ब दिन उसका जो है ना चार्जेस वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ना जो हमसे लिए जा रहे हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में टैक्सेस लिए जा रहे हैं। बात कह रही हूँ कि एक जो कॉमन पर्सन है क्या वो ये नहीं सोचता
कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमारी रीच से निकलती जा रही हैं। क्या वो ये नहीं सोचता कि आज हम शायद किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएं, खुदा न खास्ता कल हमारे मतलब हमारी इनकम लेवल इतना लो हो जाएगा या वो चीज़ें जो है हमारी अप्रोच से बिल्कुल निकल जाएंगी और हम ना अपनी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, हम इवन इलेक्ट्रिसिटी भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो दिन ब दिन हमारा इन्फ्लेशन जो है ना, देखें हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आउट है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, हमारे पास फॉरेन रेवेन्यू हमारा ज़्यादा बाहर जाता है, फिर जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो भी रेवेन्यू, फॉरेन रेवेन्यू के फॉर्म में, डॉलर्स के फॉर्म में वापस हमें करना पड़ता है। हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल आज तक कभी किसी टैक्स पेयर को ये भी नहीं पता होगा कि पूरे साल में गवर्नमेंट ने इतना टैक्स रिकवर किया, ये चीज़ जो है हमने इस चीज़ में इतने % टैक्स यूटिलाइज कर दिया। आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट ना पब्लिश होती है, ना इसको पब्लिश करने में कोई इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर हम ये देखें बात ये है कि क्यों इस पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को जरूर, आपने अगर अखबार देखा हो परसों तरसों का, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है कि वो इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम का नोटिस लें। तो अब क्या हर चीज़ के लिए हमें कोर्ट्स की तरफ ही देखना पड़ेगा? क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ भी काम खुद नहीं करेगी? व्यूअर्स, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या एज अ इंडिविजुअल आपकी या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं? क्या हम खामोश रह के उस जुल्म में बराबर के हिस्सेदार नहीं बन रहे, जालिम के साथ हिस्सेदार नहीं बन रहे? और अब इस बात की भी क्या गारंटी है कि मतलब एक बात आप ये भी सोचें कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है जो अपने टेन्योर एंड होने पे 2-4 रोडें भी बनवा देती है और 2-4 एक बात बताएं पार्क्स भी बनवा देती है और कुछ वो भी करवा लेती है, तो क्या उसका पुराना सब कुछ वॉश ऑफ हो गया? असल में हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है, हम बहुत मासूम लोग हैं, जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, हमें नहीं पता होता कि इन्होंने क्या किया है। हम हर जाने वाली गवर्नमेंट, जो नहीं आने वाली गवर्नमेंट होती है, वो पिछली गवर्नमेंट को बहुत लान तान करती है और उस पर बड़े इल्ज़ामात लगाती है, और फिर वो कहती है कि जी उन्होंने जो बुरा किया था, आप ये ना समझें कि 1 साल में ठीक हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का अगर आप मुआवजा करें तो वो शुरू के 2 साल तक ये कहते रहे कि वो जो उनका किया हुआ था हम उसे सही कर रहे हैं, आप हमें वक्त दें, आप हमें वक्त दें, आप हमें वक्त दें, आप हमारे टेन्योर को पूरा होने दें, चीज़ें सही हो जाएंगी, बिजली मिल जाएगी, पेट्रोल मिल जाएगा, चीज़ें, इन्फ्लेशन प्राइसेस कम हो जाएंगी। लेकिन आप देखें कि हिस्टोरिकली आप जहाँ 4 साल पहले खड़े थे, आज उससे बहुत नीचे चले गए। Exactly. अगर आप 60 रुपये या 62 रुपये का डॉलर था, तो आज 97 रुपीज़ का डॉलर हो गया है। और ये, अगर मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि अगर कोई एक चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि अगर ये मैं पेन इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये पहले $1 का था, आज भी ये $1 का है, लेकिन 4 साल पहले मेरे डॉलर की वैल्यू थी 60 रुपये, तो मुझे ये 60 रुपये का मिलता था। Exactly. आज भी $1 है, लेकिन आज मुझे ये 97 रुपीज़ का मिलता है, तो मेरे 37 रुपए तो कीमत बढ़ गई। हाँ बिल्कुल। तो यानी गरीब आदमी की तनख्वाह तो इतनी नहीं बढ़ी 37 रुपए से। वही मैं कह रही हूँ कि आपका जो है ना मतलब आपकी रीच से चीज़ें निकलती चली जा रही, आपका जो अपना लाइफस्टाइल है वो नीचे वो फॉल करता चला जा रहा है। यानी कि वो लोग जो कि एक मिडिल क्लास तबके में थे, अब वो शायद जो है ना एक पुअर मतलब उसमें क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चीज़ें अफोर्ड, इवन आप देखिए अब भी बहुत अच्छे खाते पीते लोग भी फ्रूट्स तक अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स करेक्ट। आप बिल्कुल, आपकी इकोनॉमी पे पूरी बड़ी गहरी नजर है, मेरे ख्याल से आप भी इकोनॉमिस्ट बहुत जल्दी बन सकती हैं। नहीं, आई थिंक सो। मैं पर्सनली ये चीज़ सोचती हूँ कि इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जिसको हर किसी को लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। आजकल हम भाग रहे हैं किस तरफ, हम ठीक है हम आईटी की तरफ भाग रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज की, हम अपनी बेसिक चीज़ से हट गए और हम इकोनॉमी ना पढ़ाते हैं बच्चों को। उस वक्त चलेगी जब आपका बिजनेसेस चलेंगे, बिजनेसेस उस वक्त चलेंगे जब आपकी पॉलिसीज ठीक होंगी, पॉलिसीज उस वक्त ठीक होंगी कि जब आपकी नीयत ठीक होगी। व्यूअर्स, हर चीज़ नीयत पे जाके आती है कि अगर हमारी नीयत ठीक होगी तो हर चीज़ ठीक हो सकती है। हम सवाल उस वक्त कर सकते हैं कि जब हम ये सोच लें कि यार हमें भी सही काम करने हैं, क्योंकि किसी को अपनी पीठ नज़र नहीं आती। मसला यही है कि हम कहीं ना कहीं ख़ुद भी करप्शन कर रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं ख़ुद भी टैक्स की चोरी कर रहे होते हैं। तो हम इन स्कीम्स को जो है ना, वैसे तो बोलते रहते हैं, लेकिन अंदर से शायद ख़ुद भी खुश होते हैं कि शायद हम भी कुछ पैसे वाइट कर लेंगे। इस स्कीम को मेरा ये ख्याल है कि जैसे इमरान खान साहब ने भी बड़ा खुल के अपोज़ किया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भी लिख लिया है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट में इसको बड़ा विगरसली डिफेंड किया जा रहा है। तो हमें सोचना ये है
कि क्या हम ये एमनेस्टी स्कीम फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में टैक्स एक्सपर्ट्स से भी व्यू लेंगे। क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं मुल्क के लिए या उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं कि जो ऑनेस्टली टैक्स दे रहे हैं, या हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है एज अ होल। और क्या अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि बहुत सी चीज़ों के फेसबुक पेजेस बन जाते हैं दिस एंड दैट, और तो क्या सारे टैक्स पेयर मिलके कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं इसके अगेंस्ट? हम सब कहीं ना कहीं चोरी तो कर ही रहे हैं, तो मतलब उसूली तौर पे दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक वी शुड मेक अ पेज ऑन दिस एंड वी शुड आस्क द व्यूअर्स and the listeners to go and visit that web page and we'll ask a simple question. Viewers, मेरी ने बहुत अच्छी बात की, हम एक ऐसा एक वेब पेज फेसबुक पे डाल देते हैं, एक पेज बना देते हैं कि जिसपे आप इस एमनेस्टी स्कीम के फेवर में हैं या नहीं, उस पे सिर्फ वोट कर लीजिए ताकि हमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाए कि आप क्या कहते हैं। और अपने कमेंट्स भी अगर उस पर देना चाहें तो वो भी आप ज़रूर दीजिए। अपने व्यूज़ से हमें भी आप आगाह कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे 24/7online.tv पे। और आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, ये भी हमें बताइए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और उसके बाद हम एक आम आदमी से भी पूछेंगे कि वो इस एमनेस्टी स्कीम के फेवर में है या नहीं। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।